कांग्रेस की स्थिति को इस समय अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का नाम दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा हम नहीं, ऐसा कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट संकेत कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने केरल के अलपुझा सीट से केसी वेणुगोपाल को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले से ही राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि अगर केसी वेणुगोपाल इस सीट से लोकसभा चुनाव जीत भी जाते हैं तो उन्हें अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, जो सीधा सीधा भाजपा को फायदा करेगी। यानी उनके इस्तीफे के बाद भाजपा राजस्थान से राज्यसभा में एक और सांसद को पहुंचा देगी। दरअसल कांग्रेस इस सीट से लोकसभा चुनाव जीत भी जाती है तो उन्हें राज्यसभा की एक सीट से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दें कि वेणुगोपाल अब आगामी चुनाव में एमआरएफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने अपने सीनियर नेता को लोकसभा चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कि केरल की अलपुझा लोकसभा सीट से केसी वेणुगोपाल 2009 से 2019 तक जीतते आए हैं, लेकिन उन्होंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था। हमारी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अधिकतम सीटें जीतना है। हमारा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी के लिए अधिकतम सीटें जीतना है। ये बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद शशि थरूर सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 6 सीट, कर्नाटक की 7, केरल की 16, तेलंगाना की 4, मेघालय की 3, लक्षद्वीप, सिक्किम और त्रिपुरा की एक सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। आपको बताते चले कि साल 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शनिमोल उस्मान को एमआरएफ ने हराया था। उन्होंने केरल में सीपीआईएम के लिए एकमात्र सीट भी जीती थी।